आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास +1 का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। चलिए देखते हैं इसको। तो इन द प्रीवियस चैप्टर, तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था? क्लासिफिकेशन देखी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जो सिस्टम किसने दिया था? विटेकर ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसमें 5 किंगडम कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई के बारे में तो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम प्लांटे के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्या ओवरव्यू दे रखा है। तो यहाँ देखेंगे प्लांट किंगडम का जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, ओवर टाइम। तो बात करें इससे फंजाई, ठीक है, और जो मोनेरा और प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर थे जिनके पास सेल वॉल थी, उनको क्या रखा था? प्लांटे के अंदर रखा हुआ था पहले, अब वो एक्सक्लूड हो गया है, ठीक है, अब वो प्लांटे किंगडम के अंदर नहीं है। तो जो साइनोबैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल है, ठीक है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, वो अब एल्गी में काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम प्लांटे के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे प्लांट किंगडम के अंदर है, ठीक है। 5 क्लासिफिकेशन: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो आगे देखते हैं। तो बात करें अर्लियर सिस्टम क्लासिफिकेशन में बात करते हैं, तो वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक देते थे कि कोई भी चीज बाहर से कैसे, उसका कलर कैसा है, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स की कैसे है, ठीक है। प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस थे जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम थे। किस पे थे? मॉर्फोलॉजी, ये प्लांट दिखने में कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप ऑफ लीफ कैसे है, कैसे हैबिट में ग्रो कर रहा है, कैसे हैबिटेट में ग्रो कर रहा है वो, ठीक है। तो उन सब पे डिपेंड करता था। और वो सब वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे डिपेंड होते थे। उनके एंड्रोशियम स्ट्रक्चर कैसा है, जो सिस्टम किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। ऐसे सिस्टम क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज क्या होती है? अलग हो जाती है एक दूसरे से, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही बेस होते हैं, इसीलिए क्या होते हैं? कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे ही होते हैं, तो इसी वजह से कहते हैं कुछ जो कहते हैं बहुत ज्यादा क्लोज स्पीसीज होती हैं वो भी क्या जाती हैं? अलग हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं इक्वल वेटेज देता है किसको? वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। जबकि हमें पता है कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, तो इजीली अफेक्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। जबकि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं एनवायरनमेंट पे जल्दी इफेक्ट नहीं होता उनका, ठीक है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट उन पे जल्दी नहीं होता, ठीक है। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है एनवायरनमेंट का। तो बात करें इसी सबको कमियों को देखते हुए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था, ठीक है। तो डिपेंड था नेचुरल एफिनिटीज पे, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की। नेचुरल एफिनिटीज मतलब यहाँ क्या? सिमिलैरिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे बेसिस पे डिपेंड था, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलैरिटीज क्या, उसके बेसिस पे आया था हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल की जगह सिमिलैरिटीज, ठीक है। सिमिलैरिटीज पे बेसिस था अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, तो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को देख के नहीं पर इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर करता है, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल के कंपोनेंट कैसे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब चीजें, एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, रिप्रोडक्शन वगैरह कैसा है, फाइटोकेमिस्ट्री कैसी है, ये जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो कैसे केमिकल सेक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी जी। सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो बात करें ऐसी ही क्लासिफिकेशन, मतलब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिस पे किसने क्लासिफाई किया था प्लांट्स को? जॉर्ज बेंथम ने, एक मिनट, जॉर्ज बेंथम एंड जॉसेफ डाल्टन हुकर, इन्होंने दिया था ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे बात करते हैं। At present, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between various organisms are acceptable. तो बात करें एट प्रेजेंट हम कौन सा सिस्टम यूज करें? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें क्या मानते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सम के अंदर है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म सेम ग्रुप के अंदर है, सेम टैक्सा के अंदर प्रेजेंट है, उनका एंसेस्टर भी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर करता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो एट प्रेजेंट हम क्या यूज करें? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेसिस है कि दो ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर कौन रहे होंगे, और ये भी बोलते हैं कि ये अज्यूम करता है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा के अंदर है तो उनके एंसेस्टर भी क्या रहे होंगे? सेम रहे होंगे, कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो we use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. अब phylogenetic classification system के अलावा हम और भी क्या करते हैं? रिसोर्सेज यूज करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिफाइन करने के लिए। तो बात करते हैं दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। तो काफी बार कहते हैं फॉसिल एविडेंस नहीं होता है, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म को हमने कंसीडर करना है, ठीक है, तो इसका एंसेस्टर कौन रहा होगा, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म ए है, ठीक है, इसका हमें एंसेस्टर पता करना है। अब इसका फॉसिल ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि काफी बार क्या होता है फॉसिल बन नहीं पाता है, वो प्लांट क्या कहते हैं डिग्रेड हो गया होगा, तो उसका क्या कहते हैं फॉसिल बन नहीं पाया है। तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं? दूसरे से क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहता है व्हिच इज नाउ कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स, इसका कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को। ये कहते हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कुछ नंबर्स और कोड्स देते हैं, मतलब हर एक कैरेक्टर को कोई नंबर या कोई कोड दे रखा है,
इस तरह से डाटा प्रोसेस किया जाता है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, हर एक कैरेक्टर को क्या कहते हैं इक्वल इंपॉर्टेंस मिल गई है, और एक ही टाइम पे हम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को कैसे कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है, इसको मुझे क्लासिफाई करना है या इसमें पता करना है इसका एंसेस्टर क्या होगा, ये किससे बिलोंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे प्लांट्स के, ठीक है, ए कैरेक्टर है कोई, एक मिनट, कैरेक्टर देख लेते हैं, जैसे कि हाँ जी, एक्स कोई कैरेक्टर है, वाई कैरेक्टर है, जेड कैरेक्टर है, ठीक है, और इस तरह से बी सी डी से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो इसको कोई कोड दिया होगा, इसको कोई नंबर दिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे हम डालेंगे, और क्या कहते हैं डाटा प्रोसेस होगा कि ये किस किस वाले कैरेक्टर से मैच कर रहा है, जिससे मैच करेगा ये प्लांट मतलब इसके एंसेस्टर या उनके जैसा सेम प्लांट है, ठीक है, मतलब इनके कुछ एंसेस्टर वगैरह सेम रहे होंगे, या इनका क्या कहते हैं रिलेशनशिप उस प्लांट के थ्रू बन रहा होगा। तो इस तरह एक ही बार में बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं कंसिडर भी कर लिया जाता है। तो यहाँ पर नंबर्स एंड कोड्स असाइन किया जाता है कैरेक्टर्स को, ठीक है, और इक्वल वेटेज मिलती है हर एक कैरेक्टर को, ठीक है। तो डाटा प्रोसेस होता है, कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। दूसरी बात है, हर एक कैरेक्टर को क्या मिलती है इक्वल इंपॉर्टेंस मिल जाती है, और एक ही टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कहते हैं कंसिडर हो जाते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें तो सेल का स्ट्रक्चर देखा जाएगा, तो दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। या सेल की इन्फॉर्मेशन देखी जाती है कि उसका क्रोमोसोम नंबर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल का यूज किया जाएगा, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे जाते हैं प्लांट के, ठीक है, कि ये प्लांट ऐसे केमिकल है ना प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा प्लांट ऐसा कोई है जो ऐसे सेम केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है। फिर इनके बीच में देखा जाता है कि कुछ सिमिलैरिटी है, तो उनको एक टेक्स्ट में रख दिया जाता है। तो चलो अभी जो हमने पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। तो बात करते हैं प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन कैसे रखा है, क्रिप्टोगैमी एंड फेनोगैमी में। क्रिप्टोगैमी वो है जो विदाउट सीड्स, मतलब जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। फेनोगैमी कौन आएंगे जिनके पास सीड्स होती हैं। अब क्रिप्टोगैमी में सेक्स ऑर्गन्स इनविजिबल होंगे। इसमें हम क्लासिफिकेशन देखेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। आगे बात करते हैं पेनिरोग्राम मतलब ब्रीड सीड्स वाले में बात करेंगे, तो उनमें सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे विजिबल होंगे। इसमें आएगा जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म को फर्दर क्लास में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, साइक्लोडोस्टा क्या है कॉनिफर और क्या है जिनेप्टोसीरा। और एंजियोस्पर्म को डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में डिवाइड कर रखा है। अब प्लांट किंगडम की बात करते हैं, जो लास्ट चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें कुछ दे रखा था इन्फॉर्मेशन, उसको भी हमने देख लिया। तो प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो ये कहते हैं जितने भी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है क्लोरोफिल है, ठीक है, सेल वॉल है। सेल वॉल मेनली किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है, ठीक है, तो उसको हम किसमें रखे हैं प्लांट किंगडम में रखे हैं। अब बात करेंगे क्लोरोफिल है, बियरिंग है तो अपना खाना खुद बनाएंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो कहते हैं पार्शियली हाइड्रोट्रॉफिक है, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, पैरासिटिक प्लांट्स है, जैसे ब्लैडर वोट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है, कहते हैं ये वीनस फ्लाई ट्रैप की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, कहते हैं इसमें कोई भी फ्लाई आती है तो उसको कहते हैं ट्रैप कर लेता है ये, ठीक है, तो इसमें ट्रैप हो जाती है। ट्रैप क्यों करता है, अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट होती है ना, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट उसको पूरा करने के लिए करता है, ठीक है, तो इसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस तरह ये ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, तो कहते हैं उसको नाइट्रोजन मिल जाता है, तो इस वजह से ये क्या कहता है उसको ट्रैप कर लेता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ प्लांट हैं जो पार्शियली क्या है हाइड्रोट्रॉफिक है, और कुछ को क्या है पैरासिटिक प्लांट है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो दो फेज डिवाइडेड है, स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक। तो गैमेटोफिटिक क्या होगा, हैप्लॉइड होती है, यहाँ गैमेट्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज होगी। और ये स्पोरोफिटिक क्या होती है, जो प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉयड होती है, ठीक है, तो वो हमारी कहते हैं स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, डिप्लॉयड होती है। इसमें क्या होगा जब गैमेट्स बनेंगे तो जायगोट बनता है ना, तो उसके बाद ये क्या होता है पूरा एक स्पोरोफाइट बना देता है न्यू, ठीक है, तो ये होता है स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड फेज होती है। तो ये दोनों फेज एक दूसरे से कहते हैं ऑल्टरनेट होती रहती है। अब लेंथ ऑफ फेज किस पे डिपेंड करता है कि प्लांट की जो फेजेस हैं वो फ्री है कि एक दूसरे पे डिपेंड करती है, ठीक है, लीडिंग है कि डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ठीक है, और ये दोनों फेज एक दूसरे से क्या होती है अल्टरनेट होती रहती है। आगे देखते हैं। तो अभी हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा था, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज करता है, जैसे हैबिट कैसा है प्लांट का, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव्स कैसी हैं, ठीक है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे बेस था, एंडोशियम स्ट्रक्चर पे बेस था जो लिनियस ने दिया था। इक्वल वेटेज मिलती थी आर्टिफिशियल सिस्टम में इसको, वेजिटेटिव एंड स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक दोनों को। और जो हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं इजिली अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं था। और एक कुछ कैरेक्टर्स पे बेसिस था, ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी कर देता दूर कर देता। मान लो किसी का सेल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर सब कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे प्लांट दूसरे टैक्सा में है, और एक प्लांट है वो दूसरे टैक्सा में है, क्यों, क्योंकि वो उसके जैसा दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो एक जैसे दिख नहीं रहे हैं इस वजह से क्या कहते हैं दोनों कहते हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कहते हैं एक दूसरे से अलग प्लेस कर दी गई थी आर्टिफिशियल सिस्टम में। अब बात करते हैं नेचुरल सिस्टम में क्या होता, नेचुरल अफिनिटीज पे बेस्ड था, मतलब सिमिलैरिटी पे बेस्ड था, ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज पे बेस्ड था, ठीक है।
एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दोनों को कंसीडर करते थे नेचुरल सिस्टम में, सिर्फ मॉर्फोलॉजी को नहीं देखते थे, ठीक है, एनाटॉमी को भी देख रहे थे यहाँ पर। तो बात करें यहाँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर को भी देखा जाता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ डिटेल स्टडी होती है सेल कंपोनेंट की, ठीक है। एनाटॉमी तो पता है इंटरनल टिश्यू वगैरह के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी रिप्रोडक्शन वगैरह के बारे में देखा जाता है प्लांट की। फाइटोकेमिस्ट्री में कैसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट, तो नेचुरल सिस्टम में ये सब देखा जाता था। फ्लावरिंग प्लांट के लिए ऐसी क्लासिफिकेशन मतलब नेचुरल सिस्टम वाली किसने दी थी, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने भी दी थी। अब बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा था, फाइलोजेनेटिक। तो फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड था तुम्हारा, है ना। तो मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा में जो ऑर्गेनिज्म उनका एंसेस्टर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ऐसा माना जाता है इसे। अब बात करते हैं काफी बार फॉसिल एविडेंस वगैरह नहीं प्रेजेंट होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं दूसरे चीजों को यूज करते हैं। तो वहां पर हमारी दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है, और क्या है साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। तो बात करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की। तो ये बेस्ड ऑन और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर बेस्ड था, इसको कंप्यूटर्स को यूज करके किया जाता था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को। और इसमें क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स को नंबर्स एंड कोड असाइन किए जाते हैं, ठीक है, फिर डाटा प्रोसेस होता है और हर एक कैरेक्टर को ईच कैरेक्टर इक्वल वेटेज, हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज मिलती है और 100 ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स एक टाइम पे, ठीक है, क्योंकि डाटा को एनालाइज करे कंप्यूटर करे तो वो जल्दी कर देगा। अब साइटोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं, तो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कैसे कि क्रोमोसोम नंबर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिहेवियर कैसा है हमारे क्रोमोसोम का, ठीक है, डिवीजन कैसे हो रही है, तो इस पे बेसिस था। कीमोटैक्सोनॉमी में हम देखते हैं कि कैसे केमिकल कांस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस करें, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्रोटीन्स एंड डीएनए सीक्वेंस। सेकेंडरी मेटाबोलाइट काफी बार प्लांट अपनी कहते हैं डिफरेंस के लिए भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ केमिकल्स वगैरह, ठीक है, तो उसको भी हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं कुछ केमिकल्स वगैरह को। तो हम एल्गी को देखते हैं फाइनली। सो एल्गी क्या होती है, एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश एंड मराइन ऑर्गेनिज्म। तो बात करें एल्गी क्या है हमारी, क्लोरोफिल बेयरिंग मतलब इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, सिंपल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इसमें, थायराइड है मतलब अनडिफरेंशिएटेड, मतलब यहाँ ट्रू रूट लीफ स्टेम आपको ट्रू कुछ भी नहीं मिलेगा, अनडिफरेंशिएटेड होता है। ऑटोट्रॉफिक होती है, खुद का खाना खुद बनाती है एल्गी, और लार्जली एक्वेटिक होती है पानी में मिलेगी, मतलब फ्रेश में भी मिल जाएगी और मराइन में भी मिल जाएगी। दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, और भी हैबिटेट में जैसे मॉइस्ट स्टोन्स पे, सॉइल्स पे, वुड पे। अब क्या कहते हैं काफी बार एल्गी एसोसिएशन में भी मिलेगी, जैसे हमने फंजाई में पढ़ा था, फंजाई एल्गी का एसोसिएशन क्या कहलाता है, लाइकन कहलाता है। इसलिए काफी बार ये एनिमल्स के साथ भी मिलेगी आपको एसोसिएशन में। एग्जांपल क्या हमारे पास, स्लोथ बियर। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, ठीक है, तो जो हमारा साइज है, फॉर्म कैसी एल्गी है, उसका साइज कैसा है, ठीक है, वो भी बहुत वेरिएबल है, डिफरेंट डिफरेंट है। रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स, ठीक है, तो आपको याद भी रखना है कॉलोनियल ओ आ रहा है तो ये वॉलवॉक्स में मिल जाएगा आपको, फिलामेंट्स है, ठीक है, तो एल आया यहाँ पर ऐसे कुछ भी याद कर लो। फिलामेंटस फॉर्म कौन है, यूलोथ्रिक्स है, और स्पाइरो वगैरह दे रखी है आपको, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। और कुछ मराइन फॉर्म्स भी है जैसे कि कैल्प्स, ये कहते हैं मासी प्लांट बॉडी है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट इसकी होती है, बहुत ज्यादा जायंट प्लांट होता है, ठीक है, कैल्प हमारा। ये एल्गी हमारे पास, तो हमारे क्या कहते हैं एल्गी का साइज है या फॉर्म है क्या कहते हैं बहुत ज्यादा रेंज करता है। कॉलोनियल फॉर्म्स जैसे वॉलवॉक्स है, फिलामेंटस हमारे पास यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह है, और कुछ मराइन फॉर्म है जो मासी प्लांट बॉडी बनाते हैं प्लांट के अंदर, वो हमारी कौन सी है, कैल्प है, ठीक है। आते हैं एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, तो एल्गी का रिप्रोडक्शन बात करें तो वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों मेथड से प्रोड्यूस करती है रिप्रोड्यूस। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है मोस्टली। हर एक फ्रेगमेंट क्या होगा, डेवलप होगा नया थैलस, मतलब एक एल्गी था, ये टूट गया, इसके फ्रेगमेंट बन गए, अब ये हर एक फ्रेगमेंट एक न्यू थैलस बना देगा, ठीक है, न्यू प्लांट बॉडी बना देगा। Asexual reproduction is by the production of different types of spores, तो हमने ये वेजिटेटिव तो देख लिया फ्रेगमेंटेशन। Asexual में क्या देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बन रहे हैं। मोस्ट कॉमन कौन सा है, जू स्पोर्स है, ठीक है, ये जू स्पोर्स हम पीछे भी पढ़ के आते हैं। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड मोटाइल होंगे, ठीक है, और जर्मिनेशन जब जर्मिनेट करते हैं स्पोर्स तो क्या होते हैं, न्यू प्लांट बना देते हैं, ठीक है। तो कुछ स्पोर्स हैं असेक्सुअल स्पोर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स, और इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, तो मतलब ये मोटाइल भी है, और जब क्या कहते हैं ये जर्मिनेट करते हैं तो वापस क्या बना देंगे, न्यू एल्गी बना देंगे, न्यू प्लांट बॉडी बना देंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये कहते हैं फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट फ्यूज करेंगे। ये गैमेट्स कहते हैं फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, सिमिलर इन साइज, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट होगा मतलब क्या है, मोटाइल भी होंगे, सिमिलर इन साइज। सिमिलर इन साइज का मतलब क्या है, आइसोगैमेट्स, ठीक है, तो सिमिलर इन साइज और फ्लैजिलेटेड भी तो कौन है, यूलोथ्रिक्स, ठीक है। और क्या कहते हैं सिमिलर इन साइज है पर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो कौन है, हमारे पास कौन सा एग्जांपल दे रखा है उसका, स्पाइरो वगैरह, ठीक है, तो सिमिलर इन साइज है पर नॉन फ्लैजिलेटेड स्पाइरो वगैरह, ये दोनों ही फिलामेंटस हैं, स्पाइरो वगैरह यूलोथ्रिक्स। और ये क्या कहते हैं, दोनों ही क्या कहते हैं हमारे आइसोगैमेट्स, ठीक है, इनके गैमेट्स कैसे होते हैं, आइसोगैमेट्स होते हैं। अब बात करते हैं सच रिप्रोडक्शन आइसोगैमेट्स। अब दो गैमेट है और डिसिमिलर इन साइज है, ठीक है, जैसे एग्जांपल यूडोरिना है, ये कैसे होंगे, अनिसोगैमेट्स। अब बात करते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बिटवीन वन लार्ज मोटाइल स्टैटिक गैमेट, ठीक है,
फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट। तो हम बात करें यहाँ पर नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होगा और वो लार्ज होगा, और मोटाइल होगा मेल गैमेट होगा, वो क्या होगा स्मॉल होगा। इन दोनों का जो फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं oogamous। जैसे कि एग्जांपल है वॉल्वक्स एंड फ्यूकस, क्या आपको दिखा भी रखा है। तो ग्रीन एल्गी है वॉल्वक्स एंड यूलोथ्रिक्स, तो ये वॉल्वक्स है कॉलोनियल फॉर्म है, यूलोथ्रिक्स हमारे पास फिलामेंटस फॉर्म है। इसके बाद बात करते हैं ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी में लैमिनेरिया फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, तो ये लैमिनेरिया है, फ्यूकस है एंड डिक्टियोटा है। लैमिनेरिया में हम देख लेंगे, यहाँ दिखाया आपको होल्डफास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ट। होल्डफास्ट ही अपने सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, ठीक है। यहाँ कोई सबस्ट्रेटम है, इसको पकड़ने के लिए होल्डफास्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यू रूट लाइक स्ट्रक्चर है पर रूट नहीं है। स्टाइप का स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर ये ट्रू स्टेम नहीं है। और फ्रॉन्ट है हमारे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पर ट्रू लीफ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा लैमिनेरिया दिखा रखे हैं। उसके बाद क्या है फ्यूकस है और ये हमारा डिक्टियोटा है। इसमें भी होल्ड फास्ट हमें दिखा रखा है, फ्रॉन्ट दिखा रखा है। अब आगे बात करते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी आपको एक पोरफायरा दिखा रखी है, पॉलिसिफोनिया दिखा रखी है। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज। अब एल्गी के यूजेस देख लेते हैं। तो एल्गी बहुत सारे वेज में हमारे क्या है यूजफुल है वैरायटी ऑफ वेज। तो पहली बात करते हैं, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है अर्थ पे, ये कौन करते हैं 50% से ज्यादा, एटलीस्ट 50%, तो 50% से ज्यादा भी कौन करता है एल्गी करता है, ठीक है। थ्रू फोटोसिंथेसिस करता है, उसके थ्रू क्या कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर देता है। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, तो क्या करेगा ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो मतलब कि फोटोसिंथेटिक है, तो इस वजह से क्या कर रहे हैं ये इंक्रीज करेंगे लेवल ऑफ डिसॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा देते हैं अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे वहां पर क्या कहते हैं ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ा देते हैं। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। और क्या कहते हैं एक्वाटिक फूड साइकिल के लिए एनर्जी रिच कंपाउंड भी कौन बना रहे हैं हमारे एल्गी बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिस ऑफ फूड साइकिल कौन बना रहा है एक्वाटिक एनिमल्स का, ठीक है। जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है, ठीक है, कोई ये एल्गी है, इस पर कोई एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म फीड करेगा, फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई फिश खा लेगी, फिर उसको कोई बड़ी फिश खा लेगी। तो यहाँ पर एक्वाटिक फूड चेन का भी जो बात करें, ठीक है, तो बेसिस कौन बना रहा है हमारा एल्गी बना रहा है। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सार्गस हमारे अमंग 70। तो कुछ स्पीसीज बता रखी है, कौन कौन से बता रखे हैं पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सार्गस। ये क्या है 70 स्पीसीज जो हमारी मरीन एल्गी की हैं, जो हमारी क्या कहते हैं एडिबल हैं, उसमें से ये तीन भी है, क्योंकि पोरफायरा लैमिनेरिया सार्गासन क्या है 70 स्पीसीज जो मरीन एल्गी के हैं जो फूड की तरह यूज की जाती है, ठीक है। उनमें से एग्जांपल हमें दे रखी है, तो एल्गी को फूड की तरह भी यूज किया जा रहा है। आगे कहते हैं मरीन ब्राउन, certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids मतलब water holding substances, ठीक है। एग्जांपल कौन सी है एल्जीन ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करती है, और कैराजिन रेड एल्गी। याद रखना है एल्जीन ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करती है, कैराजिन प्रोड्यूस कौन करता है रेड एल्गी, ठीक है। उसको कमर्शियली यूज किए जाते हैं। अब आगे एग्जांपल है अगर की बात करते हैं, तो अगर क्या कहते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्टेन कहां से होता है जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से, ठीक है, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होता है माइक्रोब प्रोडक्शन मतलब लैब में यूज होता है, ठीक है, कल्चर में, लैब कल्चर में इसका यूज किया जा रहा है पहली बात, ठीक है। एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स, आइसक्रीम की प्रिपरेशन में यूज किया जा रहा है, एंड जेलीज। अब बात करते हैं क्लोरेला, इसको याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरेला हमारा, हाँ जी। तो ये एल्गी है क्लोरेला, यूनिसेलुलर एल्गी है, प्रोटीन्स पे रिच होती है और इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, और स्पेस ट्रैवलर भी इनको यूज करते हैं, ठीक है। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, 3 क्लासेस में एल्गी को डिवाइड किया है क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो एक बार देख लेते हैं इसको। तो बात करते हैं एल्गी क्या है मैन को वैरायटी ऑफ वेज में यूजफुल है, जितनी भी मतलब 50% से ज्यादा है, नियरली 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करती है एल्गी करती है अर्थ पे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, इसी वजह से क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा देती है अपने एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, और क्या कहते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस करती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वाटिक फूड चेन के लिए। और क्या कहते हैं पोरफायरा लैमिनेरिया और सार्गासन क्या है फूड की तरह यूज किए जाते हैं इनको, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एल्गी 70 स्पीसीज हैं जो मरीन एल्गी है जिनको फूड की तरह यूज किए जाते हैं। अब मरीन ब्राउन और रेड एल्गी क्या प्रोड्यूस करती है हाइड्रोक्लोराइड प्रोड्यूस करती है, जैसे एग्जांपल है एल्जीन कौन प्रोड्यूस करता है ब्राउन एल्गी, और कैराजिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है रेड एल्गी, ठीक है। और इनको कमर्शियल यूज किया जाता है। अगर की बात करेंगे तो कमर्शियल प्रोडक्ट है, कहाँ से ऑब्टेन होता है जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया से, और इनको यूज किया जाता है लैब कल्चर के लिए, आइसक्रीम एंड जेलीज के प्रोडक्शन के लिए। क्लोरेला की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर एल्गी है, पहली बात तो यूनिसेलुलर ये याद रखना है, प्रोटीन्स में रिच है ये भी याद करना है, इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, स्पेस टैबलेट इसको यूज करते हैं। और एल्गी को 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी एंड रोडोफाइसी।